जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता। क्या बोलते हैं इसे? वर्णांधता। जो वर्णांधता बीमारी होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की जेनेटिक डिसीजेस होती है। क्या होती है? जेनेटिक डिसीज, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं वंशानुगत बीमारी बोल सकते हैं। ठीक है, जो यानी कि जो लक्षण माता पिता में होंगे वही लक्षण क्या किस में देखे जाते हैं? ये संतानों में देखे जाते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसीजेस बोलते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले इसमें होता क्या है? जो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है वो होता है 8 से, ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है मेल में होता है। और मेल में कितने परसेंट देखने को मिलता है? 8% देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फीमेल की, किसकी बात करें? अगर हम फीमेल की बात करें तो 0.4% देखने को मिलता है, याद रखना। और दूसरी बात ये है कि किस वजह से होती है, क्या ऐसी दिक्कत आती है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है। तो याद रखना, जो वर्णांधता होती है तो उसमें किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। तो याद रखना, जो क्रोमोसोम होता है, क्या होता है वो? क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम और जो जीन होता है, किसका जीन? मेल का क्रोमोसोम और जीन, ये इसमें दिक्कत आती है। इसी वजह से क्या होती है? वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है। और इस डिसीज को क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज बोलते हैं। याद रखना, इस डिसीज को हम लोग ये भी बोलते थे, दूसरा नाम भी है एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज, यानी कि इस बीमारी का ये भी एक नाम है। तो याद रखना, मेल में 8%, फीमेल में 0.4%। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि ये जो वर्णांधता होती है ये कैसी होती है, वो कहाँ पे होती है? याद रखना, हमारी आईज में होती है। कहाँ होती है? यानी कि आंखों में पाई जाती है। याद रखना, हमारी जो आंखें होती हैं उनमें दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक होती है रॉड सेल, ओके, कौन सेल होती है? एक होती है रॉड सेल, एक होती है हमारे पास कौन सेल। दो प्रकार की सेल पाई जाती है। याद रखना, रॉड सेल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे? कौन सेल से। तो जो कौन सेल होती हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि कौन सेल होती हैं उसी से हमें क्या दिखाई देती है? कलर दिखाई देती है। क्या? जो कलर, याद रखना, कलर दिखाती है। क्या दिखाती है? कौन सेल हमें क्या दिखाती है? कलर दिखाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। ओके, अब ये बीमारी होती कैसे है? ये भी तो क्वेश्चन आता है ना, यानी कि ये भी क्वेश्चन आता है, बीमारी होती कैसे? याद रखना, मेल में, ठीक है, किसमें? मेल और फीमेल, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। तो हमें पता है कि मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, 2 होते हैं, एक एक्स होता है और एक क्या होता है? वाई होता है। फीमेल में भी क्या होते हैं? 2 होंगे, यानी कि 2 होंगे और एक जोड़ी होंगे। ठीक है, तो यानी कि एक्स और वाई। अब क्या इनमें दिक्कत आती है? किसमें दिक्कत आती है? क्यों ये प्रॉब्लम होती है? देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान समझना। देखो, मेल में जो एक्स गुणसूत्र होता है वो क्या हो जाता है? अगर खराब है, क्या खराब है? मैंने क्या बताया? अगर मेल का एक्स वाला गुणसूत्र खराब है और फीमेल का एक्स वाला गुणसूत्र खराब है, सॉरी ये एक्स है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि एक्स एक्स होता है। ठीक, यानी मैंने क्या बताया? मेल में एक्स गुणसूत्र और फीमेल में एक्स गुणसूत्र, अगर ये दोनों गुणसूत्र क्या है? खराब हैं, तो ये दिक्कत आती है। यानी कि इन दोनों के, मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से जो बेबी यानी कि बच्चा पैदा होगा, बॉर्न करेगा, उसी को क्या होगी? ये डिसीज होगी। क्या डिसीज होगी? कलर ब्लाइंडनेस। और याद रखना आप लोग, कलर ब्लाइंडनेस में रेड कलर और ब्लू कलर और ग्रीन कलर, यानी कि ये 3 कलर की पहचान, यानी कि डिफरेंस, यानी कि 3 कलर का डिफरेंस नहीं कर पाता है कौन? हमारी आंखें। करता है कौन? हमारे आंखें नहीं कर पाती। याद रखना, ठीक है। अगर किसी की डिसीज होती है तो ब्लू कलर, ये ऑप्शन में पूछ सकता है कौन कौन से कलर होते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की पहचान नहीं कर पाती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? उसे कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि वर्णांधता रोग है। ये बात समझ में आ गई आपको? और अगर ये किसी के रोग होता भी है तो लोग इसे बोलते हैं, इसका टेस्ट भी होता है, यानी कि चेकअप भी होता है। और इस चेकअप का नाम क्या है? मैं आपको नाम भी बता देता हूं।
यानी कि याद रखना वर्णांतर टेस्ट के लिए एक मतलब यहाँ पे टेस्ट भी होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इशिहारा टेस्ट। क्या बोलते हैं? इशिहारा टेस्ट। ये इशिहारा जो टेस्ट होता है वो जापानीज, ठीक है, जापानीज साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया है? एक जापानी साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। क्या बोला जाता है? इशिहारा टेस्ट। पूछ सकता है एग्जाम में कि कलर ब्लाइंडनेस से जो होने वाला रोग होता है उसका टेस्ट का नाम क्या है? इशिहारा टेस्ट। तो ये आपको कलर ब्लाइंडनेस समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिएगा। आज यहीं पे रखते हैं वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।